नमस्कार। आप सभी बच्चों को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ब्लॉक्स जो इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर होता है उसके बारे में पढ़ना कि टेबल कैसे बनाया जाता है, रो और कॉलम्स कैसे क्रिएट होती है। अगर हमें रो और कॉलम्स की एक टेबल होती है, टेबल के बीच में हमें लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे रो और कॉलम बनाया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट ना करके चलिए सीधा आप अपने कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस कर दीजिए, विंडो आर, और यहां लिख दीजिए विनवर्ड और एंटर मार दीजिए, एंटर। देखिए आप विनवर्ड आपने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेन्यू बार में हम जाते हैं और आज का टॉपिक है हमारा टेबल्स कैसे क्रिएट होता है। अगर हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो देखिए हमारे सामने सबसे पहले इंसर्ट टेबल आ रहा है। इंसर्ट टेबल में अगर इस पहले वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिक नहीं किया, मैंने इसे माउस को रखा है बस, तो एक रो दिखाई दे रहा है मुझे। ये रो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए केवल एक रो, इसे रो कहा जाता है, एक रो है ये। क्लियर? अपने कीबोर्ड में अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, अंडू कर दिया। दोबारा देखते हैं। अगर यहां रखते हैं तो एक रो, नीचे आते हैं तो दो रो, तीन रो, 4, 5, 6, 7, 8 रो दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर राइट साइड में जा रहा हूं, राइट साइड इधर आता हूं तो देखिए 2 कॉलम बन गया, इसमें 3 कॉलम बन गया, 4 कॉलम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपकी कॉलम्स बन चुका है। क्लियर है? अब इसके अंदर आप जो चाहें आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें लिखते हैं ए बी सी डी, टैब दबाते हैं, TAB टैब, E F G H I J K L M N O P, इसी तरह कर करके आप इसको आगे लिखते जा सकते हैं। मान लीजिए आगे आपको और चाहिए, यहाँ पे आपको लिखते 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 अगर आपको और ब्लॉक्स और रो चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए इसमें भी आपने लिख दिया X H K E L M U S, जो भी आपने लिख लिया और आगे लिखने को जगह नहीं है। अब आगे लिखना चाहते हैं आप तो आप अपने कीबोर्ड में केवल टैब दबा दिए, TAB, बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है, उसको टैब एक बार प्रेस कर दीजिए। आप देखिए बन गया ना। फिर टैब को प्रेस करते रहिए, टैब को प्रेस करते रहिए, इस तरह से आप एक और टैब बन गया, आपका एक और रो बन गया। जैसा आपको रो चाहिए देखिए आपको रो बनता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब आपको जितना आपको रो चाहिए वो आपको एक टैब दबाते रहेंगे तो आपको बनता जाएगा। क्लियर है ना? अब मैं अगर इसमें आपको कॉलम बनाना है तो टैब बनाने के लिए आपको बता दिया कि आपको सॉरी रो बनाने के लिए आपको केवल टैब प्रेस करना है, कीबोर्ड में टैब प्रेस करते जाना है। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलम बनाना है तो आप किसी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट है। अब आपको लेफ्ट साइड मतलब होता है इधर, और राइट साइड इधर, आपको किस साइड कॉलम चाहिए जो कॉलम बनाना है। अगर ये करेंगे तो देखिए इस साइड एक कॉलम आ गया आपका। क्लियर? अंडू करता हूं, अंडू। अगर आप कहीं भी राइट क्लिक करके इस साइड करेंगे आप, इंसर्ट इस साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट में बन गया आपका। क्लियर है? इसे कहते हैं हम टेबल बनाना। देखिए आप यहाँ पे आप जाइए आप, और ये टेबल को आप ऊपर नीचे जैसे भी चाहें वैसा कर सकते हैं। ये देखिए टेबल को जैसे ऊपर नीचे जैसे भी कर सकते हैं, ये पकड़ के। ये टेबल को डिलीट कर देता हूं मैं। ये अब मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सेलेक्ट किया और इसे क्या कर रहा हूं मैं, कट कर दे रहा हूं, कट, खत्म हो गया मेरा। दोबारा देखते हैं हम अब यहाँ पे आगे। मान लीजिए मुझे बस मैंने इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझसे कहा जाता है सीरियल नंबर लिखिए, SERIL, सीरियल नंबर।
फिर कीबोर्ड से टैब दबाइए, TAB टैब, आइए और यहाँ ये एम्प्लॉय नेम लिखा मैंने। फिर यहाँ पे आप टैब दबाइए और यहाँ लिख लीजिए स्टेट और यहाँ लिख लीजिए, आपको कहा जाता है सैलरी। क्लियर? अब इसके अंदर आपको एंट्री करनी है, तो मैं टैब दबा के और आगे जाता हूँ 1 नंबर में। ये काफी मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको छोटा, यहाँ माउस ये रखिए, ये आना चाहिए, देखिए ये सिंबल क्रॉस वाली, और इसको पकड़ दबा, माउस को माउस के लेफ्ट फिंगर को प्रेस करके रखिए और जितनी जरूरत है आपको उतना ही ये रख लीजिए। हो गया। एम्प्लॉय नेम भी आपको काफी बड़ा लग रहा है, तो आप इसको आराम से ये करके क्लिक करके जितना चाहिए उतना रख लीजिए। स्टेट भी आपको ये लग रहा है, स्टेट भी अपना कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए कर लिया। अब इसको अगर बीच में रखना चाहते हैं तो आप लाइए बीच में रखिए। अब चलिए एंट्री करना चालू कीजिए। मान लीजिए आपको करना है श्याम, SHYM श्याम लिखा, स्टेट यूपी, देखिए मैं टैब को प्रेस कर रहा हूँ, सैलरी 20,000 और आगे जाना है, आगे कंटिन्यू करना है मुझे, आगे लिखने को जगह तो नहीं है, आगे लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, फिर से टैब 2 नंबर, फिर टैब किरण, फिर टैब बिहार, ये 18,000 सैलरी, और आगे और करना है मुझे, फिर टैब दबाता हूं 3 नंबर रीतू, फिर आगे चाहिए मुझे यूके, सैलरी 22,000। इस तरह करके आप कर सकते हैं। आप क्लियर है? आगे अगर आपको इस साइड चाहिए, एक और मान लीजिए सैलरी के बाद आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे ये डेजिग्नेशन लिख लीजिए, यहाँ पे कहा जाता है, तो आप यहीं पे रखिए माउस और अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट कॉलम टू राइट साइड कीजिए। देखिए एक यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप अपना लिख लीजिए, क्या बोला, डेजिग्नेशन, DESIGNATION। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पोस्ट, किस पोस्ट पे काम करता है। मान लीजिए श्याम जो है एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर कर दिया, और किरण एक टीचर है, टीचर कर दिया, और ये एक रीतू एक सिंगर है, तो मैंने एक सिंगर लिख दिया। क्लियर है? इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसे कहा जाता है हम कर सकते हैं, इसे पकड़ के आप अपना आराम से आगे नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने केवल आपको टीम बना के लिखा है, आप जो आपको टीचर क्लास लेंगे उनसे आप कोई सीट ले लीजिएगा और 15 लोगों के नाम बनाइएगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए कंट्रोल एन दबा के नया पेज देता हूं मैं, कंट्रोल एन। क्लियर हो गया आपको? इससे आप केवल इतना ले सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो टैब का प्रयोग करना है, टैब का प्रयोग करना है। यहाँ पे बोला मैंने टैब का प्रयोग करो और राइट क्लिक करके इस साइड भी कर सकते हैं आप, ये तो आप कर चुके हैं, आपको बता दिया मैंने। अब आगे चालू करते हैं हम। देखिए इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं हम, तो हमसे पूछेगा कि कितना टेबल चाहिए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कॉलम कितना चाहिए। कॉलम मान लीजिए मुझे कॉलम्स चाहिए, चलिए 5 ही रखता हूं मैं, 5 कॉलम रखता हूं। और रो कितने चाहिए, मुझे चाहिए 80, तो मैंने लिखा 80 लिखा और ओके कर दिया। याद रखिएगा इससे पहले जो हमने सीखा था उसके अंदर हमें केवल 8 कॉलम्स और 10 रो ले पा रहे थे, उससे ज्यादा नहीं ले पा रहे थे। उससे ज्यादा लेने के लिए हमें टैब की जरूरत पड़ रही थी, कीबोर्ड में टैब प्रेस करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमसे पूछ रहा है कि कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। अगर आपको 10 चाहिए तो आप 10 लिख लीजिए, 12 चाहिए तो 12 लिख लीजिए, रो 80 चाहिए या 100 चाहिए, 200 चाहिए, जितना चाहिए आप उतना लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए ये आपको बन के आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स बन के आ गए और पूरा 100 रोज बन गए। इससे पहले वाले टेबल में जो सीखा है उसमें आपको टैब इस तरह नहीं मिल रहे थे, आपको टैब लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो आपसे पूछ रहा है कि कितना रो चाहिए और कितना कॉलम्स चाहिए। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा कि आपको इसमें से क्या होता है, पूछा जाता है कि कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए। और इससे पहले जो हमने किया था
उसमें पूछा नहीं जाता है, केवल इतना ही मिलता है, केवल इतना ही मिलेगा आपको और इसी में आपको लिखना है। अगर आगे और भी आपको रो चाहिए देन यू हैव टू प्रेस द टैब, ये भी टैब, और इसमें तो आपको जितना चाहे उतना आप डाल सकते हैं, पूछता रहेगा आपको। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है बात आपको। तो इसी तरह से आपको टेबल, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉक में आपको ड्रॉ टेबल के बारे में बात करूंगा और कन्वर्ट टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा, एक्सेल के बारे में बात करूंगा, टेबल के बारे में बात करूंगा। आज मैंने आपको इस टेबल के बारे में बात किया, केवल आप 10/8 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ माउस रख रहा तो दिखाई 10/8, मतलब आप केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम और 10 कॉलम्स और 1 2 3 इतना ही रो ले सकते। इससे ज्यादा लेने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टैप 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 का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है। और इससे पहले, उसके बाद जो सीखा था आपने, इसमें तो आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। मान लो आपको कॉलम कह रहा है कि 15 चाहिए मुझे कॉलम, आपने 15 लिख दिया। मुझे आपको 200 चाहिए तो आपने 200 लगा दिया। देखिए आपके पास बना हुआ मिलेगा नीचे, ये देखिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज टेबल के अंदर दो चीज बता दिया, एक इंसर्ट टेबल बता दिया और एक इंसर्ट टेबल, ये दो चीज बता दिया कैसे टेबल बनाया जाता है। इसका प्रैक्टिकल जो है अपने क्लास टीचर जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने ब्लॉक से, उसके बाद से कैसे टेबल बनाए जाएंगे उनसे मांग लीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको टेबल के बारे में क्लियर करा दिया। अगर तो आज का टॉपिक जो मैं था, मैंने ब्लॉक टेबल के बारे में बता दिया। अगर आपको ये ब्लॉक अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।